नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ कई बड़े ऐलान किए हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं को विपक्ष जुमला करार दे रहा है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री का मास्टर प्लान, भू कानून और देवस्थानम पर कमेटी का ऐलान। उत्तराखंड में भी बनेगा जनसंख्या कानून, 25,000 लोगों को मकान और सुकून। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों की समस्या का समाधान करने के लिए देवस्थानम बोर्ड के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में भू कानून के लिए भी हाई पावर कमेटी का गठन होगा। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सरकार प्रभावी कानून लाएगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने के साथ ही खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। पर्यावरणविद पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से उत्तराखंड में पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 25,000 लोगों के लिए मकान भी बनेंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम राज्य की जनता को ईमानदारी, पारदर्शी और संवेदनशील शासन देंगे। हम दलितों, पिछड़ों, कमजोर वर्ग के उत्थान, शोषित वर्गों के उत्थान, उन्नयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शीघ्र ही आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड की भावना को साकार होते देखेंगे। विपक्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लोक लुभावन और चुनाव से जोड़कर देख रहा है। जो है भाजपा की सरकार किसी भी मुद्दे पर इतनी गंभीर होती तो 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया है, अभी तक उन्हें जो है बच्चों की याद नहीं आई, स्टूडेंट्स की याद नहीं आई। हमारे पांडा पुरोहित कितना परेशान है, वहाँ पे संघर्षरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खून से लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं, उन्हें तब उनकी याद नहीं आई। तो अब 4 महीने चुनाव के बचे हैं, आप ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं हैं। चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव में जुमले कह दिए जाते हैं। इन घोषणाओं को भी उसी तरह से देखना चाहिए। आप बताएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विजन और अगले 5 साल के प्लान को स्पष्ट कर दिया है। राजनीतिक दलों को जहां ये राजनीतिक घोषणाएं लगती हैं, वहीं जनता और आमजन इसको एक बेहतर भविष्य की तस्वीर के रूप में देखता है। बहरहाल देखना होगा मुख्यमंत्री की घोषणाएं आखिर कितनी समय से पूरी हो पाती हैं और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ भी कोई भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो आखिरकार पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे ऐलान किए। अमन चुनावी साल में कई सारे ऐसे ऐलान होते हैं जो लोक लुभावन होते हैं और उन ऐलान के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश होती है, जनता को लुभाने की कोशिश होती है। नई बात नहीं है, लेकिन मामला ये भी आकर फंस जाता है कि जो ऐलान होते हैं, जो ऐलान किए गए हैं, वो प्रैक्टिकली कितना संभव है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। समित टिक्कू, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। और जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सवाल मेरा सबसे पहले आज सुनीता जी आपसे ही, जो वायदे किए गए हैं, नो डाउट चुनाव से पहले बड़े लोक लुभावन वायदे सारे पार्टियां करते हैं, हर मुख्यमंत्री करते हैं, आपके मुख्यमंत्री ने भी किया तो वो गलत नहीं किया है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि इन चीज़ों को 3-4 महीने के फ्रेम में आप उसको ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जी देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी घोषणाओं में भी कहा है और अभी आपने हाल में ही जो उनका भाषण भी सुना, तो अगर उसे विपक्ष भी गंभीरता से ले रहा है तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी घोषणाएं पहले से हो रखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्हें
सर्वप्रथम जो है पूरा करने का लक्ष्य है। और राज्य में बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही हैं और धरातल पे काम हो रहा है, तो उनको उनकी जल्दी ही समीक्षा हो रही है। जितने भी विभागों में हमारे पद खाली पड़े हैं, सरकारी नौकरियों की बात करें तो जिन जिन विभागों में हमारे पद खाली पड़े हैं उन्हें जल्द भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी भी जगह जहाँ पे बच्चों के टेस्ट होने हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कोरोना संक्रमण के दौरान उस कार्यकाल में नहीं हो पाई थी, तो उन पे भी गति दी जा रही है। तो तमाम चुनौतियों के साथ जो है पुष्कर धामी जी की सरकार जो है राज्य में पूरे तरह से अपने लक्ष्य पे खरा उतर रही है और जन जन के साथ में उन योजनाओं को देने के लिए, लाभान्वित करने के लिए तत्पर है और जनता के बीच में कार्य कर रही है। ठीक है। प्रतिमा सिंह जी, आपकी बात में थोड़ी देर पहले सुन रहा था, बड़ा तीखा अंदाज में आपने कमेंट किया है मुख्यमंत्री के संबोधन पर जो उन्होंने बात कही है। इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री उनको पार्टी ने बनाया है और जितने दिन भी उनको है कुछ ना कुछ तो उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना है, उनको दिखाना ही है। तो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं। अब वायदे कितने खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये तो जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद हम तय करेंगे। आज ही तो हम नहीं तय कर सकते ना कि वो कितने पुख्ता वो वायदे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि जो है वायदे करना जो है, अगर आप सत्ता में काबिज हैं तो आपका वो कर्तव्य है, लेकिन उन वादों को धरातल पे दिखाना और धरातल पे उनका जो एग्जीक्यूशन है ये भी सत्ता में बैठे हुए लोगों का कर्तव्य है। जिस तरीके से 2017 में आपने कितने सारे जुमलों के साथ देवभूमि की जनता को ठगने का काम किया था। आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा तो 4.5 सालों से अपनी जगह पे है और गंगा तो विकास की नहीं बही, लेकिन लाशें जरूर गंगा में बह गई। चलिए, ये तो अलग बात है। दूसरी बात, आप किस तरीके की योजनाओं की बात कर रहे हैं? 4 से 5 महीने चुनाव के बचे हैं, 2 महीने बाद आप देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो ये क्या शगुफा है? ये चुनावी जुमले हैं। अगर ये चुनावी जुमले हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आला कमान करते हैं उस तरीके से प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझिए, जो अगर आपको विकास करना है, आप रोजगार की बात करते हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जीरो टॉलरेंस की बात वो सरकार कर रही है जिसने महिलाओं से उनका स्वरोजगार छीन लिया। मैं यहाँ पे टेक अवे राशन की बात करूंगी और महालक्ष्मी जो है उसकी बात करूंगी। एक मिनट सुनीता जी, आपने ठेका प्रथा को शुरू कर दिया। मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगी। आपने उसमें ठेका प्रथा शुरू कर दिया। जो हमारी स्वयं सहायता जो समूह थे, जो महिलाएं चलाती थी, उनका स्वरोजगार था, आपने 40,000 महिलाओं से उनका स्वरोजगार छीनने का काम किया। तो आप अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जो नौजवानों से तो आपने रोजगार छीन लिया, महिलाएं जो स्वरोजगार कर रही थी उनको भी छीन लिया। महालक्ष्मी किट की मैं बात करना चाहती हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया जिसके एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया इस धामी सरकार ने, उसकी स्थिति ये है कि उसमें मुश्किल से 1000 रुपए का सामान है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद कल वो देखा और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। 1000 रुपए के सामान को भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च कर दिए कि 10,000 का सामान हम महालक्ष्मी किट योजना में दे रहे हैं जिसके घर में बच्ची पैदा हो रही है। तो ये गरीब आदमी के साथ मजाक करने का काम आप कर रहे हैं, फिर आप झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये चुनावी शगुफा है जो जनता को भ्रमित करने के लिए फेंका है धामी जी ने। ठीक है। समित चिक्कू, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री के वायदे पर जो उन्होंने संबोधन में कहा है 15 अगस्त को? देखिए, अभी तक हमें बयानवीर मिले हैं प्रदेश को। 4 साल में 3 बयानवीर मिले हैं जिन्होंने बयान तो खूब जोर शोर से करे हैं, और लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहा है। मेरे हिसाब से तो ओवर कॉन्फिडेंस में हीरो और एविडेंस में जीरो, इस तरह की ये जो सारी की सारी चीजें हुई हैं। तो मैं अभी जो पलायन की बात करी है तो मुझे वो 2 पंक्तियां याद आ रही है कि बहुत देर करती सड़क गांव पहुंचने में, अब तो पूरा गांव शहर जा चुका। तो आप 4 साल तक आपने कोई काम नहीं किया, और अब आप जो है बयानों के माध्यम से, जुमलों के माध्यम से, जिस तरह से इनके राष्ट्रीय गुरु कर रहे हैं वही बातें ये कर रहे हैं। तो एक हमारे पहाड़ में एक कहावत भी है, तुषारु तड़तड़ थाम अड़तक।
कि जो पाला पड़ता है, हमारी जो छतें हैं, टीन की छतें हैं, तो पाला पड़ता है, तड़तड़ करते हैं, और जैसी धूप आती है वो शांत हो जाता है। तो इनके जुमले भी अभी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे मार्च में और या फरवरी में, उसके बाद ये सब शांत होने वाले। तो ये मेरे हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, या अगर हमारी अपनी लोकल भाषा में अगर लोकल भाषा में कहूं तो ये भबरी है। क्या है? और लोकल भाषा में जैसे कहा जाता है ना, मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो भबरी गए, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक उन्होंने पुरस्कार कहा, हम उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, और कहा इन्होंने एक पुरस्कार देके उन्होंने लोकल जो है पुरस्कार करके उसका कंट्रीब्यूट करने की बात कर दी है। तो ये समझाती है कि इनकी सोच किस तरह की। चलिए ठीक है। जय सिंह रावत साहब, 15 अगस्त के भाषण में जब कोई भी मुख्यमंत्री कोई बात करते हैं तो उनकी तरफ से लोक लुभावन बात करने की कोशिश की जाती है। धामी साहब के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने जो बातें कह दी हैं, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उन बातों को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत कम है, लेकिन इसमें काम से ज्यादा उन्होंने जो भावनात्मक मुद्दे हैं उत्तराखंड के जुड़े हुए, उसको उन्होंने छूने की कोशिश की, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का मामला हो या बहुगुणा साहब का मामला हो। ये भावनात्मक तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई NH बनवा दूंगा 3 महीने में, क्योंकि उसका DPR भी नहीं बनेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, कोई प्रोजेक्ट मैं चालू कर दूंगा। जो बातें मुझे समझ में आई, जो मोटे तौर पर उन्होंने चूज किया है, उसमें उन्होंने भावनात्मक मुद्दों को छूने की कोशिश। देवस्थानम बोर्ड पर वो जरूर कुछ कमेटी बना सकते हैं, पंडित पुरोहित को शामिल कर सकते हैं, एक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। या फिर जो एक पर्यावरण के तहत अवार्ड देने की बात हुई बहुगुणा साहब को, किस तरीके से देखते हैं सर उनके भाषण का और उनके जो वायदे हैं संबोधन में? देखिए, भावनाएं तो उनके निश्चित रूप से अच्छी हैं, और उनको समय मिलता तो हो सकता है वो जो भावनाएं उनकी हैं वो धरातल पर उतरती भी, लेकिन अभी समय बहुत कम है। अब ये अगस्त का महीना निकल ही गया, समझिए, बिल्कुल सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, दिसंबर, 4 महीने। दिसंबर में आपका आचार संहिता लग जाती है। 4 महीने में आप क्या कर लेंगे? दूसरी बात है, कमेटियां गठित करनी है, जैसे आपका चार धाम बोर्ड पर है। दूसरी ये आपकी भूमि कानून वाली कमेटियां तो टाइम पास करने के लिए होती हैं, वो तो ये आगे उसको हमेशा ये कमेटियां कर लो या कमीशन बिठा लो, तो आपको टाइम पास कराना है तो हो जाती है। जैसे उसका दीक्षित आयोग हुआ था, कितने 8-9 साल बाद भी बड़ी मुश्किल रिपोर्ट दी। जो भी होता है ऐसे ही होता है, जो जांच आयोग भी होते हैं ऐसे ही सबका वही हाल होता है। जहां तक उन्होंने कहा कि हम एक पारदर्शी वो करेंगे, जिम्मेदार शासन, भ्रष्टाचार मुक्त। अरे भ्रष्टाचार मुक्त अगर आप सचमुच लोग, आपकी जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने लोकायुक्त छिपाया हुआ है, कानून छिपा दिया, डर के मारे, किसके डर के मारे कर, अगर वो बाहर आप निकालते भी हैं। 23 तारीख अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो कब लोकायुक्त बनेगा, कब सर्च कमेटी बनेगी, कब चयन समिति बनेगी? तब तक वो जैसे पिछली बार हुआ था तब तक आचार संहिता हुआ, उन्होंने कहा नहीं इसे होल्ड पर लोग ने रोक दिया था, उसके लिए भी आपको बात समझ नहीं है। एक और बात होती है, बहुत जो गंभीर बात होती है, जो आखिरी ये 6 महीने होते हैं चलाएमान वाले होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जितनी घोषणाएं जो धरातल पर उतारने वाली होती है, ब्यूरोक्रेसी सोचती है कि अब अगली बार ये सरकार आएगी या नहीं आएगी। वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। ब्यूरोक्रेट सब समझ जाते हैं, वो सोचते हैं यार इनको टाइम पास है, इनको करने दो। वो बात जो होती है वो निकलती नहीं है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि क्या किया खंडूड़ी जी को ऐसे 6 महीने का टाइम मिला था। उन्होंने कहा, फौजी थे, उन्होंने कहा शाम को मेरे टेबल पे जो मैंने घोषणा की है, मेरे को जीवो चाहिए, उसका शासनादेश होना चाहिए। वो शासनादेश तक हो गए, वो शासनादेश आज तक धरती पर नहीं उतरे। मतलब शासनादेश किसी सरकार के जारी हो जाने तो वो इसलिए होता, करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी देखते हैं कि वो तो ऐसा घोड़ा है वो कि सवार की क्या स्थिति है, आगे आने वाला भी है या नहीं आने वाला है। अगर नहीं आने की संभावना है तो होल्ड पे रख देते हैं, वो टालबाजी कर जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से अगर धामी को समय मिला होता तो वो वास्तव में कर सकते थे, क्योंकि उनकी भावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन आजकल सारी बातें, अच्छा दूसरा बहुगुणा जी वाली बात है,
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1956 से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। जितने पहाड़ के सर्वोदयी नेता थे वो राजनीति में नहीं गए, उन्होंने अलग भूदान में, अस्पृश्यता आंदोलन में, चिपको आंदोलन में, इन सब में चले गए थे। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और उनको आप कहें तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, इसी जो चिपको आंदोलन के जो असली हीरो थे, शायद ना आपको पता है ना यहाँ के मीडिया को पता है, उनको कोई गुणगान करने वाला नहीं है। शायद आपको भी नहीं पता, यहाँ के मीडिया को ही नहीं पता। वो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए नहीं हुआ था शुरू। मैंने लिखा, आर्टिकल लिखे, कई लिखे हैं उसमें। वो तो पेड़ कटवाने, स्थानीय लोगों के हकों के लिए वो आंदोलन शुरू हुआ था कि आप पेड़, बड़े बड़े ठेकेदारों को पेड़ काटने के लिए देने के बजाय स्थानीय लोगों को तो मोटे तौर पर आपकी बात जो मुझे समझ में आई कि मुख्यमंत्री की भावनाएं ठीक लग रही हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरेंगे कैसे, उस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उनके पास टाइम क्या है? हाँ सुनीता जी बोलिए, बड़े सारे आरोप लगे हैं। जयसिंह रावत जी की जो अभी उन्होंने बातें कही उनसे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी की भावनाएं सही हैं तो निश्चित रूप से कार्य भी सही ही कर रहे हैं और धरातल पे भी आप देख ही रहे। आपने देखा कि उस सैनिक स्कूलों के लिए किस प्रकार से मारामारी होती थी, रिजर्वेशन के लिए किस प्रकार से जो है लोगों को, पेरेंट्स को जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। तो वहां पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक मिनट सुनीता जी, क्या सिर्फ वायदों से आपकी सरकार रिपीट हो जाएगी? सिर्फ वायदों से आपकी सरकार रिपीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पे सैनिकों के आश्रितों के लिए जिस प्रकार से आवास की बात की, जिस प्रकार से वित्तीय संस्तुति की बात हुई, जिस प्रकार से सैनिकों की बच्चियों के लिए और आम बच्चियों के लिए जिस प्रकार से एडमिशन खोला गया है वो बहुत सराहनीय है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे लिए बहुगुणा जी बहुत सम्मानित है और हम अगर उनके नाम से इस प्रदेश में पुरस्कार देते हैं तो हमारा राज्य धन्य होगा, पहली बात। और दूसरी बात, विपक्ष की अगर बात करूं तो विपक्ष तो जब भी अपने टाइम में दिल्ली जाता था तो लाल किला और कुतुब मीनार देखकर आ जाता था। ये कभी भी राज्य के लिए कभी कोई सोच ना तो लेकर गए, ना इनके पास कोई विजन था और ना ही कभी योजनाओं का लाभ इन्होंने राज्य को दिया। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। प्रतिमा जी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, अब आपने कहा कि नीयत साफ है धामी जी की। अब एक घोषणा में उनकी बताना चाहूंगी जिसमें आपको नीयत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा 25,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान बनाने की व्यवस्था की जाएगी। अब मुझे ये बता दें कि जो काम 4.5 सालों में आप नहीं कर पाए वो काम आप 3 महीनों में कैसे कर पाएंगे? तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? ये भी उसी तरीके का एक जुमला है कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे और डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास की गंगा बहेगी। एक बात छोटी सी अपनी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दिल्ली जाते थे तो सौगात नहीं लाते थे। अरे भाई, 4.5 सालों में आप क्या सौगात लेके आए, जरा ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, नहीं कौन क्या लेकर आए उस पर बात नहीं करेंगे। समित टिक्कू प्लीज, समित टिक्कू नहीं समित टिक्कू का टर्न है। एक प्रतिमा जी, सुनीता विद्यार्थी जी, 1 मिनट, समित टिक्कू का टर्न है। 1 मिनट कौन, प्लीज आप लोग झगड़िए नहीं। समित टिक्कू प्लीज, समित टिक्कू। मुख्य मुद्दे हमारे देश के हैं, जैसे मालिकाना जमीनों का, जैसे रोजगार, जैसे 1 मिनट। अरे आप दोनों रुक जाइए, समित को सुन लीजिए प्लीज, समय खराब हो जाएगा। कौन किसकी, भाई 1 मिनट, समय खराब हो रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रतिमा जी, 1 मिनट। समित प्लीज जल्दी समित जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, जैसे जमीनों का मालिकाना हक, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक की कंडीशन जो जिस तरीके से खराब हो रही है और जो नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इन घोषणाओं में उन घोषणाओं का एक मिनट, ठीक है जयसिंह रावत साहब। सर ठीक है, समित सर मुझे 10 सेकंड में। जयसिंह रावत साहब, अगर जब नवंबर में धामी साहब जाएंगे, उनके पास अपने लिए कुछ बताने के लिए होगा कि 4-5 महीने में मैंने क्या किया? कोई ऐसी योजना आपको दिख रही है? देखिए, पहले एक मिनट, मेरा समय खराब हो रहा है, प्लीज समय खराब हो रहा है। लेकिन वो
भावनाएं धरती पर कैसे उतरेंगी उनके लिए समय नहीं है। हाँ। दूसरी बात, जो 4 साल खुद ही बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री हटाए हैं, उससे खुद साबित हो गया वो 2 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल ठीक नहीं रहा। इसका मतलब लगभग आपने 4.5 साल जो उत्तराखंड के जो बर्बाद किए हैं, या जो भी किया, चलिए, मतलब कुल मिलाकर सर जो जो मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता विद्यार्थी जी आपका, प्रतिमा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समित चिक्कू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जयसिंह रावत साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चुनाव में अभी बहुत वक्त है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 4-5 महीने कम से कम है, और उससे पहले कई सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे, किसने क्या काम किया, किसने क्या वायदे किए थे, किन वायदों को पूरा नहीं किया, ऐसे कई सारी बातें होंगी। अभी तो बहुत जैसे दिन गुजरेंगे ये और भी तेज होगा, लेकिन फिलहाल के लिए देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।